नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनटोल्ड मैथ पे बहुत दिनों बाद। और फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप साल 2025 में टॉपर बन सकते हो। जी हां, टॉपर बनने की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एक एक चीज मैं आपको डिटेल्ड में अपने आईपैड स्क्रीन में बाकायदा करके दिखाऊंगा कि कैसे यू विल बिकम अ टॉपर इन 2025। अगर आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी टॉपर बनने की A to Z स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपको इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस अगर आपको और चाहिए कि हाउ टू बिकम टॉपर, हाउ टू क्रैक एग्जाम स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, तो कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे देखिए कि हाउ, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ चलिए, हाउ टू बिकम टॉपर, टॉपर कैसे बने स्पेशली साल 2025 में। अब देखिए यहां पे साल 2025 का लिखना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्या है साल 2025 में स्पेशली? क्योंकि देखिए हुआ क्या है, मैं आपको ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। हुआ क्या है कि आज से पहले जो हमारा स्कूल होता था, जो हमारे कॉलेजेस होते थे, जो हमारी स्टडी होती है, जैसे सेकेंडरी क्लासेस, हायर सेकेंडरी, 10th 12 बोर्ड एग्जाम कुछ भी ले लो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बच्चे जब तैयारी करते थे, तो वहां पे जो एग्जाम का जो पैटर्न होता था ना, जो वहां पे पेपर का जो पैटर्न होता था, जिस तरीके से पेपर आते थे बेसिकली, वो थोड़े अलग तरीके से आते थे। साल 2000 आप लगा लो, साल 2020 तक थोड़े अलग तरीके के पैटर्न फॉलो किए जाते थे। लेकिन आज जब साल 2025 आ चुका है, तो आज के टाइम पे टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, सारी चीजों का स्ट्रैटेजी बदल चुका है। टीचर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बच्चे ओवर स्मार्ट हो चुके हैं। तो एक एक चीज आपको एकदम स्ट्रैटेजी वाइज लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या रहेगा टॉपर बनने के लिए, आपको क्या करना क्या है? तो सबसे पहला चीज जो आपको क्लियर करना है वो है बेसिक्स, ठीक है ना। बेसिक्स एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए आज आप क्लास 12th में हो, किस में हो? आज आप 12th स्टैंडर्ड में हो एंड साल चल रहा है 2025, आपको बोर्ड एग्जाम देना है। लेकिन पिछले साल 2024 में आप 11th में थे। अब मान लीजिए आपको 12th क्लास में मैथ्स का पेपर देना है, फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स का पेपर देना है। अब मैथ्स में अगर आपके 11th के कंसेप्ट्स, 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं थे, तो आप 12th में कितना भी कर लो, आप नहीं अच्छा स्कोर कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका रूट ही, जो जड़ है वही स्ट्रांग नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस क्लास का बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या ये हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होगा? नहीं। जितने भी थ्योरेटिकल जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लगा लो इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गया, या मेनली आप कह लो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें मेजरली जो प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट्स हैं उनका ज्यादा रोल नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश की बात करो, तो अगर आप आज साल 2025 आपके 12th के सेशन में जो इंग्लिश में करंट में चल रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए। वो 2024 या 11th क्लास के आपको कंसेप्ट है नहीं है। 11th क्लास की इंग्लिश की चैप्टर के 5 नंबर चैप्टर के बारे में, कहानी के बारे में आपको पता है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 11th 12th इंग्लिश का बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन उसी तरीके से अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो बेसिकली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें कंसेप्ट एंड लॉजिक करना बहुत जरूरी होता है, उस केस में आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स को, जो आपका जड़ है, उसको सबसे पहले स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना, मतलब मान लो ये एक पेड़ है एंड ये जो है ये जड़ है, ये क्या है? ये रूट है, ठीक है ना। अगर आपका रूट सही रहेगा, अगर आपके रूट में अच्छे तरीके से पानी लोग डालेंगे एकदम स्टार्टिंग से, अगर आप अपने रूट को फीड करोगे ना अच्छी अच्छी चीजों से, अगर जो भी फॉर्मूलाज है, जो न्यूमेरिकल्स है, जो कंसेप्ट है प्रीवियस क्लासेस के, वो अगर आप स्ट्रांग कर लोगे, तो आपको कभी भी आपके करंट क्लास में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। अब आपने क्या किया? आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया, ठीक है, बेसिक्स क्लियर कर लिए। सेकंड नंबर स्टेप क्या है टॉपर बनने के लिए, बताता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि देखिए, अगर आपको भारत के नहीं पूरे विश्व के
किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, वेदर इट इज पीजी, यूजी, एमबीए, कोई भी कोर्स कर लो, जॉब गारंटेड, जॉब ओरिएंटेड, कोई भी प्रोग्राम कोर्स किसी में भी, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, बिना कोई एप्लीकेशन फॉर्म लाइक आप लगा लो, बिना कहीं ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए, बिना आप लगा लो कि आपने कोई कॉलेज नहीं पढ़ा, कोई ऑफलाइन आप कहीं नहीं गए, बट स्टिल घर बैठे बैठे आप वर्ल्ड के नहीं विश्व के टॉप कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ घर बैठे बैठे, तो आपको चाहिए होगा कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का नीड। ठीक है, मतलब आपको कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। इस केस में कॉलेज विद्या क्या है, देखो कॉलेज विद्या ना बेसिकली मैं कॉलेज विद्या का एक पार्टनर हूं, ठीक है ना, मैं आज के समय कॉलेज विद्या का एक पार्टनर हूं। एंड यहां पे मेरा काम क्या है कि मैं बच्चों को कनेक्ट करता हूं, एज ए काउंसलर हूं मैं कॉलेज विद्या पे, आप लगा लो मैं बच्चों को कनेक्ट करता हूं पूरे विश्व के टॉप इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस से थ्रू कॉलेज विद्या, जहां पर आप कोई भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो एंड घर बैठे आप अपनी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मान लो यूजी कोर्सेज करना है तो आप कॉलेज विद्या के लिंक पे आओगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मैं एक लिंक डालूंगा, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, कॉलेज विद्या पे आपको आना है, इस लिंक पे आप क्लिक करो जो डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, बस आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे आ जाओगे सिंपली यूजी कोर्सेज में। यूजी कोर्सेज में आपने क्लिक किया, आपके सामने बहुत कोर्सेज है, पीजी है, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है, डॉक्टरेट, पीएचडी, लॉ, जॉब गारंटेड, आप कोई भी कोर्स करो। आप एमबीए करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, आप डॉक्टरेट एंड पीएचडी वाले में जाओगे एंड यहां पर आप ऑनलाइन एमबीए वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में जाओगे तो वहां भी एमबीए भी कर सकते हो, सारी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो यूजी कोर्स में आपको जाना है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको करना है बीकॉम, तो आप ऑनलाइन बीकॉम पे क्लिक करोगे। ऑनलाइन बीकॉम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरे भारत के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जो आज के समय आपको बीकॉम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे कॉलेजेस के डिटेल आपके सामने खुल जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने देखो यहां पे पूरा ऑप्शन खुल गया आपके सामने, जैन यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप कह लो एमिटी यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, इतनी सारी चीजें आपके सामने खुल चुकी है। आपको किसी में भी एडमिशन लेना है, जैन में क्लिक करो, आप जैन में एडमिशन लेना है एंड अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे एंड आपको कॉलेज विद्या के काउंसलर का कॉल आ जाएगा, वो आपको सारी चीजें गाइड कर देंगे एंड डायरेक्ट आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। पूरी पढ़ाई आपके घर से होगी, ना ज्यादा फीस लगेगा ना कुछ भी। अगर आप चाहो फीस की प्रॉब्लम है तो ईएमआई फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा, उसी टाइम पे आपका पूरा पढ़ाई ईएमआई के थ्रू होगा एंड घर बैठे बैठे आपकी पूरी डिग्री आपको मिलेगी एंड चाहो तो इसके बेसिस पे आपको जॉब भी मिलेगा, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी आपको दिया जाएगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो। ठीक है, तो जरूर चेकआउट कीजिए collegevidya.com, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब आते हैं सेकंड नंबर चीज पे भैया, कि सेकंड नंबर स्टेप क्या रहेगा अगर आपको टॉपर बनना है। तो स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नंबर 2 है आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के बाद माइंड मैपिंग, रोड मैप। जी हां, आपको माइंड मैप्स बनाना बहुत जरूरी है। माइंड मैप्स क्या होता है बेसिकली पता है, अपने दिमाग में कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट्स आप बनाओ, अपने दिमाग में कुछ इस तरीके से चीजों को स्टैब्लिश करो कि आपके दिमाग में चीजें कहानी की तरह बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, मेरी गंदी सी ड्राइंग है, इसको माफ करना, दिस इज यू। ठीक है, एंड आपके दिमाग में, आपके दिमाग के अंदर एक बहुत अच्छी कहानी चल रही है, जो भी आपने पढ़ाई सोचा, ये एक कहानी है जो आपके दिमाग में चल रही है। और ये कहानी क्या है, ये कहानी वो है जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, बैक ऑफ द हेड में चल रही है एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कर रहे हो। एंड कल को यकीन मानो मेरे दोस्त, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने माइंड मैपिंग करके एक एक चीज पढ़ा है ना, तो कल को जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे ना, एक एक चीज आपके दिमाग में कहानियों की तरह रहेगी। कहानी जैसे कहानी होता है ना, कोई भी कहानी, उस कहानी की तरह आपको चीजें याद रहेंगी और आप अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में चीजों को बयां कर पाओगे। आज के समय साल 2025, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, साल 2025 में वो जमाना गया। आज के समय ऐसा नहीं होता कि टीचर्स बुकिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, नहीं, आप जितना प्रैक्टिकल हो सकते हो, जितना अपने लैंग्वेज के साथ खेल सकते हो, उतना आपका टीचर आपको अंक देगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको माइंड मैप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है बेसिकली, आपको आंसर्स जो लिखने हैं, स्टेप 3 भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है। आपको क्या करना है, आपके आंसर्स में आपके अंदर
ये क्षमता होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा डायग्राम बना के, आप थोड़ा सा चार्ट बना के, ये राम है, ये श्याम है, ये इसका ऐसे दिखता था, ये ऐसे गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस तरीके से कहानियों की तरह अपने अगर आंसर्स को प्रेजेंट करोगे ना किसी भी एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको बाकी बच्चों से ज्यादा स्कोर आएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है चीजों को याद करने का, समराइज करने का, ठीक है। एंड इसके बाद स्टेप नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के समय अगर आपको टॉपर बनना है तो मैं लिख देता हूं बोल्ड अक्षर में कि आपको केस स्टडी वगैरह सॉल्व करने आना चाहिए। बिना केस स्टडी के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। केस स्टडी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपको केस स्टडी सॉल्व करने आना चाहिए कि मान लो अगर कोई सिचुएशन दे रखा है, कि सिचुएशन मान लो दे रखा है कि ऐसा 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 एक सिचुएशन है एंड इन सिचुएशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप केस स्टडी में आप चीजों को समझाओगे कि केस स्टडी के अकॉर्डिंग आप पूरा उस चीज को पढ़ोगे, वो कहानी को समझोगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को लिखोगे। ये नहीं कि एनसीईआरटी उठाया एंड एनसीईआरटी में जो भी शब्द लिखा है वो शब्द एज इट इज लिख दिया। नहीं, ऐसे आपको टीचर्स कभी भी मार्क्स नहीं देने वाले हैं। एंड आखिरी स्टेप नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा मेरे जान, स्टेप नंबर 5 ये है कि जब भी आप एग्जाम दो, जब भी आप किसी चीज की पढ़ाई करो, जो भी पेपर आप दे रहे हो, प्लीज उसमें प्लीज 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 पॉइंटर्स वाइज में जरूर आंसर लिखना। पॉइंटर्स वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंटर्स मतलब स्टेप वाइज लिखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से आपको लिखना है। आपको खिचड़ी नहीं बनाना है एग्जाम में कि ऐसे 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 पैराग्राफ भर दिए। ऐसे क्या होगा, आपका टीचर जो आपका पेपर को काट देगा, या फिर जो वह स्कोर देगा, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर देगा, 4 नंबर देगा। लेकिन अगर आप पॉइंटर्स वाइज में लिखोगे ना, दिस इज पॉइंट 1, this is point 2, this is point 3, this is point 4, this is point 5, this is point 6, this is point 7, इस तरीके से अगर आप लिखते जाओगे point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then definitely आपका जो टीचर है वो कम से कम आपको 10 out of 10 देगा एंड आप अपने एग्जाम के टॉपर बन पाओगे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक्स थी जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में टॉप करोगे ही करोगे, कोई नहीं रोक सकता। बाकी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाऊंगा, आप कमेंट कीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, आपको और स्ट्रैटेजी जानना है तो मैं एक एक चीज डीप में बताऊंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं, आई शपथ। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।